Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome back. This is Meerab. Hope you all are doing well and you're watching Sports. And of course कि जिस तरह से हमने कुछ देर पहले आपसे इंडिया के हवाले से बात की थी, तो चेंजिंग्स तो यहाँ पर भी हुई हैं, यानी पाकिस्तान टीम के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होती तो रहती ही हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा चेंज आया है कि जिसको सुनकर सब ही परेशान है। लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से बात हो रही है, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि हाउ कैन इट बी हैपन, बिकॉज यू नो कि एक ऐसा प्लेयर जो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, उसको बाहर करने की लॉजिक क्या थी। इवन इट वाज द स्पिन कंडीशन, स्टिल यू हैव टू थिंक कि आपको कोई फास्ट बॉलर तो रखना ही है, तो उसको क्यों बाहर किया जाए कि जो आपको कोई प्रोडक्टिविटी निकाल के दे रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो इस हवाले से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ऑफ कोर्स वील गोना डिस्कस द वेस्ट इंडीज़ एंड पाकिस्तान मैच एज वेल। कल के मैच में भी बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन साहब। वंस अगेन मोहसिन साहब, ऑल गुड? थैंक यू। अच्छा, अब अब्बास की अगर हम लोग बात करें, अब्बास का टीम में होना, ऑलरेडी आप देखें कि मामूली मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, उस हवाले से भी ऑफ कोर्स आप हमें अपडेट करेंगे कि एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं, लेकिन अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो बड़ी इम्पैक्टफुल और बड़ी जानदार परफॉर्मेंस उनकी वेस्ट इंडीज़ में आ रही थी, उसके बावजूद उनको बाहर किया गया। तो हाउ डू यू सी दिस चेंज? अच्छा, मुझे नहीं बिल्कुल समझ रही इस पूरी चेंज की। अब आप देखिए कि आप अब्बास को तो बाई ऑल मींस किस तरह, अगर आपको याद हो तो अब्बास का जो डेब्यू है ना, वो भी वेस्ट इंडीज़ में है। तो आपने उस प्लेयर को जिसने 8 विकेट आपको लेके दी हैं, और उस ट्रैक पे जहाँ पे आपसे प्लेयर्स आउट नहीं हो रहे थे, फिर आप ये देखिए कि बार बार पहला टेस्ट भी अगर आप देखिए तो उनको मिस यूज़ किया गया है, यूज़ नहीं किया गया। दिन ख़त्म होता है, आप अच्छी पोजीशन में होते हैं, अगले दिन सुबह आके आपको अब्बास को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, आप फिर मोहम्मद अली पे चले जाते हैं। मोहम्मद अली से आउट नहीं होता, आप फिर अब्बास पे आ जाते हैं। पूरा दिन गुजारते हैं, आपसे विकेट आउट नहीं होती, फिर अब्बास आता है, फिर 16-17 बॉलों पे आपको 2 विकेट्स लेके आपके मैच ख़त्म करता है। जब आपको ज़रूरत है वो विकेट देता है। अब्बास वाहद बैट्समैन है, बॉलर है, जो आपको हर विकेट पे आउट करके देता है। अब आप ये देखिए कि आपने 2 खिलाए हैं, एक आपने मोहम्मद अली खिलाया, एक आपने उबैद शाह खिलाया। उनके सामने अब आप खड़ा कर लें अब्बास को जी, तो आप मुझे बताइए कि वो दोनों इसमें से बेहतर कैसे हैं। सिर्फ ये मुझे कोई एक कोच समझा के बता दे। बिल्कुल सही। चलें, आपने मोहम्मद अली को डाल लिया कि उसने पहले भी अच्छी बॉलिंग की, बिल्कुल अच्छी की। मोहम्मद अली के साथ अब्बास होना चाहिए था, बल्कि मैं ये भी गलत बात कर रहा हूँ, अब्बास के साथ मोहम्मद अली होना चाहिए था। हाँ, एग्जैक्टली। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अब्बास को तो कंसिडर, वो तो किसी कंसिडरेशन में होना ही नहीं चाहिए कि उसको निकालना है कि रखना, वो तो है ही है। उसके साथ आपने किसी को खिलाना, आप अब्बास को चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या आप समझते हैं, कल वाली विकेट पे अगर अब्बास बॉल कर रहा होता, आप बिलीव करें आपका रिजल्ट फर्क होता ऐसे। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे समझाइए कि उबैद शाह को आपने लेके गए हैं। एक तो हमने उस वक्त भी कहा, मैंने तो ये कहा, बहुत सारे लोग उसकी पेस पे कर रहे थे, बहुत सारे कह रहे थे कि ये सारे के सारे जड़े बड़े पेसी लड़के हैं, वहाँ 130 से ऊपर को जा ही नहीं रहा, और सेम विद दी उबैद शाह भी। अब उबैद शाह किस तरह टेस्ट बॉलर है, या तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं है, मैं माफ़ी के साथ चाहता हूँ कि एक बॉलर, जो बॉलर 3 विकेटों के दरमियान या ओडीआई का या T20 का करता, आप उसको जज कर रहे हैं। टेस्ट बॉलिंग बिल्कुल फ़र्क होती है। कल जिस वक्त वो आया, चौके शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल आगे कर रहा है, बॉल दरमियान में कर रहा है। तो टेस्ट में तो वो नेमत के बराबर है। टेस्ट में तो आपने ऑफ स्टिक पे बॉल करानी है, हार्ड लेंथ पे करनी है, वहां से हार्ड लेंथ से गुड लेंथ से आपने अंदर लानी है, बॉल बाहर निकालनी है, डिसीव करना है। आपने स्लिपें ली हैं, कोई एक बॉल आप मुझे बता सकते हैं उबैद की जो स्लिपों के मुताबिक थी? बिल्कुल सही। और आपने उसको खिला दिया, वो रन्स खा रहा है, लंबे रन्स खा रहा है। आप उसके 50-60 रन निकाले तो पीछे रह जाते हैं। देखें ना कितना स्कोर, कितना आपने कल खा लिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि अब्बास को अगर हम, क्योंकि पहले मुझे बड़ी तकलीफ है कि पहले ही आपने ऑलमोस्ट, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, कोई 1-2 मैचेस का अगर पीछा हो सकता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट आपने 2017 से ऑनवर्ड ना को तकरीबन मेरा ख्याल है 69 के करीब
प्लस माइनस हो सकता है। सिर्फ एक डिस्कशन आपको एक ओवरव्यू देने के लिए 69 के करीब आपने मैचेस खेले हैं, जिसमें से अब्बास ने सिर्फ 30 खेले। अंदाज़ा कर लें कि 69 मैच आपने खेले हैं और अब्बास ने सिर्फ 30 खेले हैं। आपसे आधे। और वो जो 30 मैचेस हैं, अच्छा इनके दरमियान उनकी अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एवरेज बता दूं ना, तो 30 टेस्ट में उन्होंने 108 आउट किए हैं, 118 सॉरी, और 22 की उनकी एवरेज है। 2.25 की उनकी वो है, 2.52 के करीब उनकी इकोनॉमी रेट है। राइट, व्हिच इज एक्सीलेंट, मोर देन एक्सीलेंट। अच्छा जी, आई चूजन द बेस्ट वर्ड। जी। तो 6.56 आउट है उनके 54 पे बेस्ट। या 7 दफा उन्हें इंक्लूडिंग जो लास्ट है, 8 विकेट है उनके। दुनिया ये फैसला कैसे कर सकती है, कोई दुनिया की भी मैनेजमेंट किस विकेट पे उसी मुल्क में रहते हुए उसी टीम के खिलाफ जिसके खिलाफ उसने 2 दिन पहले 8 आउट किए हैं, अगले मैच में उसकी जगह नहीं बन रही, तो दसों फिर की करेगा जाके। फिर आप कहते हैं जी हमारे प्लेयर निकल जाते हैं। आप बताएं 7 दफा उन्हें 5 आउट किए हुए हैं, 1 दफा उसने 10 आउट किए हुए हैं। ठीक है, एक टेस्ट में। अब ये फर्स्ट क्लास में उनकी पता कितनी है? ऑलमोस्ट 900 विकेटें हैं। फर्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट उनकी 900 विकेट्स हैं। और कितने मैचेस में? हाँ, जस्ट सी दैट। लेस्टरशायर हो गया, हैम्पशायर हो गया, यहाँ पे उनकी मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उसकी हैट्रिक भी है। जिस काउंटी से वो खेल रहा है ना, उसका जो पेंट हाउस है वो किसी को देने को तैयार ही नहीं है, किसी को अलाउड ही नहीं कर रहे वो कह रहे ना भाई ये अब्बास का। इतना वेल रिप्यूटेड और वेल ऑनर्ड प्लेयर है वहाँ पे। और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? आईसीसी का ब्रेकआउट स्टार है वो 2018 का, आईसीसी मैन टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2018 में, पीसीबी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 में, और माइलस्टोन उसके है कि उसने क्विकेस्ट 50 आउट किए हुए हैं 10 मैचों में। यानी उसके 10 टेस्टों में 50 रन 50 आउट कर गया था। क्विकेस्ट 50 आउट करने वाला बैट्समैन है, ओ सॉरी बॉलर है। अब मुझे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, चलें मैं नाम लेता हूँ जो आपने 2017 से ऑनवर्ड बड़े बड़े नाम आपने प्रोड्यूस किए हैं। बेशतर नाम है मतलब? मैं बताता हूँ आपको। हाँ। आपने बताना है कि अब्बास में से अच्छा कौन है। ठीक है, आपने प्लेयर जो पैदा किए हैं, हसन अली जी, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, मीर हमजा, नसीम शाह, हारिस रऊफ, आमिर जमाल, खुरम शहजाद। 10 जी ना, जो कौन है जो अब्बास के मुकाबले का? चले यही हैं आपके, और कोई नहीं है। अगर कोई मैं नाम मिस कर रहा हूँ तो ये बड़े बड़े जो चैंपियन है मैंने आपको बताए हैं। इसकी 30 मैचों में 118 विकेटें हैं, और इसके नसीम शाह की ना 25 मैचों में 60 विकेटें हैं। ऐसे ही है 100%। द सुपरस्टार्स, वो मैं कहना नहीं चाहती जिनको ये आप बात कह रहे हैं कि जी ये है नसीम शाह, ये है अफरीदी, ये है फलाना, ये है टमकाना। मैं लिटरली बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ सारे प्लेयर्स को, बट आई जस्ट वांट टू से फॉर अब्बास के ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये वो वाला हिसाब है कि इतने बड़े बड़े नाम है, बट ऑनेस्टली व्हेन यू जस्ट लुक एट हिम कि उनकी कितनी सर्विसेज हैं, तो दैट्स रियली क्वाइट। आप देखिए ना, डिफिकल्ट। हसन अली ने 27 मैच खेले हुए, हसन अली ने। हाँ। वो कितों का टेस्ट बॉलर है जी, उसने 27, वो 88 विकेटें उसकी, इसकी 118 है। आप मुझे बताइए कि आप इसके साथ अभी आप और क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो प्लेयर है, अब मैं ना बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ों में डिस्कस करता नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप बिलीव करें कि 4 से 5 में आपको ऐसे, मैं एक नई बहस या डिबेट नहीं छेड़ना चाहता, 4 से 5 ऐसी, ये मेरे क्रिकेटर दोस्त जो पुराने मेरे क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान से खेल चुके हैं, ये पैगाम उनके लिए है कि वो अपना मैच को देखिए। ऑब्वियसली उन्होंने देखा होगा 4 से 5 ऐसी जगह थी जहाँ पे अब्बास को बॉल करनी चाहिए थी, अब्बास आपको बॉल करके देता, आउट करता, आपका पहले मैच का रिजल्ट फ़र्क आ सकता था। लेकिन आपने सिर्फ अपनी पसंद नापसंद से उसकी परफॉर्मेंस को रोकने के लिए आपने उसको नहीं दिया। अब ये जो, अगर आप ये कहें कि जी मैं अगर ये कहूँ कि ये फैसला
सरफराज के ब्रेन ने और जनाब बाबर आजम के ब्रेन ने इतना ज़बरदस्त फैसला किया कि जी ये बैठे रहे हैं कहीं, और मुशावरत के बाद उन्होंने कहा जी कंडीशन जो हैं वो सूट नहीं करती। और यार मुझे सिर्फ कोई क्रिकेटर समझा के बता दे कि उबैद शाह कैसे आता था और अब्बास कैसे बैठता था, ये दुनिया का बंदा आके मुझे क्रिकेट समझा दे कि ये किस कंडीशन की बात हो रही है। आपने कहा जी कंडीशन नहीं है, बताएं ना कौन सी कंडीशन नहीं है। सो लाइकिंग और डिसलाइकिंग के, यार आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? आपने इंग्लैंड जाना है, उसी ने आपको आउट करके देने, ऐसे ही है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। भाई आपको बांग्लादेश में किसने बचाया? किसने आउट करके दिए? ऐसे ही है। जबकि वेस्ट इंडीज में तो और भी उनकी बहुत एंटायरली डिफरेंट, मैं कह रहा हूं कि 8 विकेट लेता है है 8 विकेट एक बंदा टेस्ट में ले रहा है, आप उसको उसी मुल्क में उसी टीम के खिलाफ बाहर कैसे बैठा सकते हैं? यार को अनबिलीवेबल। और ये मैं ये समझता हूं कि किसी को फिर पता क्या होगा, हम बाबर आजम को एक लिहाज से मैं सपोर्ट करता हूं कि जी फॉर्मेट उसका है वनडे, और मैं T20 की जब बात होती थी मैं कह रहा था बाबर आजम जो है वो नहीं मुनासिब, लेकिन जिस वक्त हम वनडे और टेस्ट पे आए तो मैंने सपोर्ट किया कि बाबर आजम होना चाहिए। अब ये क्या कप्तानी कर रहा है? जो पहला मैच है वो भी उसके बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हैं जो खराब हुए हैं और उसकी वजह से हम वो नतीजे में, ये जब शुरू हुआ मोहम्मद अली ने ओवर शुरू किया, 2 स्लिपें ली हुई हैं, 2 एज निकल गई हैं तीसरी स्लिप में से, नहीं ले रहा। वो गया, उसने जाके कहा देख ओ भाई इधर बंदा खड़ा करो, तो फिर वो जाके वहां पे जाके तो वो पूरा उसने जोर लगा के कहा कि इधर बंदा चाहिए। आपको समझ ही नहीं आ रही, राइट। और आप उबैद शाह से बॉलिंग कराई जा रहे हैं और वो मार खाई जा रहा है। और यार मैंने बताया इस विकेट पे आपको, मैंने बताया कि 250 हो गया ना, जड़ा कि हो चुका है। अच्छा, मैं मैच के ऊपर भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि बिफोर वी गो सो लाइक यू नो फार, कि रात को हमने देखा कि हमारी मतलब डे जहाँ पे एंड हुआ वहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें उससे पहले रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। अफसोस इस बात का नहीं है कि रन्स बहुत ज़्यादा हो गए, अफसोस इस बात का है कि जितनी विकेटों पे हम कह रहे थे ना भाई यहाँ पे अब रुक जाना चाहिए, वहाँ पे रुका नहीं। मतलब 5 विकेटें आपने ले ली, आपके रन्स 180 प्लस चले गए, उसके बाद आपने फिर इतने रन्स खा लिए कि अब आप 250 प्लस चले गए हैं। तो वो एक प्रॉब्लम था, और ये हमेशा से हमारा प्रॉब्लम रहा है कि एक डिप रहा है कि हम जहाँ पे स्टॉप करते हैं हम वहाँ से फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। सो दैट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम। व्हाट डू यू थिंक? क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल 100% आप ठीक कह रही हैं। मैं आज ना वो एक प्रोग्राम डिफरेंट अलहदा से करना चाह रहा था, वो हम करेंगे कि ये जो पाकिस्तान जो टेस्ट खेलता है ये एक ही गलती क्यों किए जा रहा है? आप एक ही पैटर्न पे हार रहे हैं, आप जरा गौर तो करें। आप क्या कर रहे हैं, पहले मैच में भी आपने टेल से स्कोर कराया, आके आपको फास्ट बॉलर ने मार दिया, और आप क्या कर रहे हैं, वहां आपकी कप्तानी ये नजर आ रही है कि आप आमिर जमाल को ओवर दे रहे हैं, वो मार खा रहा है फास्ट बॉलर से, और अब्बास को आप नहीं दे रहे। अभी भी आपने शान मसूद पे आप क्या कह रहे हैं कि उससे टेल आउट नहीं होती। ये एक चार्जशीट में एक पॉइंट मेन यही था ना कि उनसे टेल आउट नहीं हो रही थी। हमने साउथ अफ्रीका और 2-4 और टीमें हैं, तो मैं ये स्टैट्स भी आपको दूंगा कि कितनी दफा हमने कितने रन्स पे पहली 5 विकेटें ली और फिर हम उसके बाद मैच हारे। या ऑफ कोर्स आई नो, 6 विकेटें लेकर मतलब हमने, मुझे आज भी याद है कि 26 पे 6 बड़ी जबरदस्त विकेटें हमने बांग्लादेश के खिलाफ ली थी अपने ही होम ग्राउंड्स पे शायद, और हाँ लंच ब्रेक के बाद जो है वो हमारा फिर से दास ने मैंने सेट कर दिया, तबीयत सेट कर दी थी। तो इसी तरह ही अब आप ये देखिए कि ये मैच भी आपने 5 विकेट ले लिए हैं, हाँ। और अब जिस जगह पे आप जाके खड़े हो गए ना, वहां से मैच की वापसी बहुत बड़ी कोई परफॉर्मेंस आपको ला सकती है, अदरवाइज मैच आपके हाथ से निकल चुका है। मैं नहीं समझता कि जितनी आसानी से आपने रन्स दिए हैं उनको वो आपको इतनी आसानी से रन्स देंगे इस विकेट पे। और चौथी इनिंग आपने खेलनी है, चौथी इनिंग में बता रहा हूँ 170 भी करने हुए ना तो नहीं होने। नहीं, और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि वो तो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, उनकी कहा यह जा रहा था कि उनसे गलती हो गई है शायद कि उन्होंने ये विकेटें बना दी हैं,
कि उन्हें समझ नहीं आई, बट दे वर प्रिपेयर्ड, वो नजर आया है कल। नहीं, और वो हमारे कहा जा रहा प्लेयर्स था जो कि हैं, एक स्पिनर है, उनके दो हैं, चेस हाँ, खुद नहीं स्पिनर। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स को उतना अच्छा नहीं खेलते हैं जितना अच्छा वो खेल रहे हैं। भाई हमारा स्पिनर को तो ये पता ही नहीं ना, साजिद ने कल सारी बॉल जो मैक्सिमम बॉलिंग है वो उनकी वो इस तरह थी जैसे वनडे में रन्स कंटेन कर रहा है। आप ना वो लूप दे रहा था डरता, क्योंकि उसने 1 से 2 दफा किया तो उसको कवर में 4 हुआ, बजाय इसके कि आप कवर में एक फील्डर ले लें, आपने अपनी लेंथ चेंज कर ली। तकलीफ की बात ये है कि उसने 1 से 2 बॉल उसके पीछे हुए, उसको कवर में लगी, तो आप भाई कवर में एक फील्डर लेके उसको लूप दो, वहीं से कट खाओ उससे। वो नहीं किया। इतनी सिंपल बात है कि आपने, ये सिंपल बात इन्हीं के लिए मतलब वो आपने पीछे ले लें यार, एक बंदा ले लें, लेकिन उसको खिलाएं तो सही। तो आप क्या करना शुरू कर दिया, आपने चौका बचाना शुरू कर दिया। भी आप आउट करने आए, यहाँ कौन सा वनडे हो रहा है जो ओवर खत्म हो जाने हैं, तो आपने विकेट गिरानी है। तो हमारे दोनों ही बॉलर जो हैं वो, अली उस्मान तो किसी तरह भी वो टेस्ट का बॉलर नहीं है कतई तौर पे। एक बॉल इतनी जबरदस्त टर्न हुई है, उसको दोबारा गेंद ही नहीं गिरी होते, मतलब। तो ये आपके जो दोनों स्पिनर हैं वो बिल्कुल टेस्ट के मुताबिक बॉल नहीं कर रहे, ना ही वो टेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, ना आपका कप्तान टेस्ट की कप्तानी कर रहा है, ना ही आपके पास टेस्ट की फास्ट बॉलिंग मौजूद है। तो फिर आप किसी भी, यू शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। बैट पे तो आप खड़े हैं, बैट पे तो ऑलरेडी आप खड़े हैं, नाउ यू नीड टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट। जनाब बहुत ही शानदार अंदाज में जो है ना वो आई थिंक हमने एनालिसिस कर दिया है। वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एनालिसिस हो रहा है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कह लें कि एक्सप्लेन्ड, एंड सारी निटिग्रिटी में जाके क्या रीज़न है, क्यों कहा जा रहा है ये। देखें ऑफ कोर्स कि जो सिलेक्शन करते हैं ना उन्हें पता होता है, बट समटाइम्स जो एनालिस्ट होते हैं ना वो बड़ा निटिग्रिटी में जाके उस चीज़ को एक्सपोज करते हैं कि बेसिकली डिसीजन क्या हुआ है। सो थैंक यू सो मच। डिसीजन पसंद ना पसंद से होगा, कुछ नहीं हुआ, कोई सिर्फ एक ही बात है, पहले भी मैंने की है, क्योंकि तकलीफ ज़्यादा है इसलिए दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि तकलीफ ज़्यादा दिल से निकल रही है, दर्द हो रहा है कि भाई पहले ही बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया यार। अब आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि यहाँ खड़ा कर लो आप उबैद शाह को, यहाँ कर लो आप अब्बास को, और सिर्फ ये बता दो कि उबैद शाह क्यों खेल रहा है और अब्बास क्यों बाहर है। अच्छा चले, मतलब अगर चेंज करना भी होता है आपने तो आप ये देखें कि किसको निकाल के चेंज करना है, मतलब वो कुछ और भी हो सकता था। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, इट वाज लवली हैविंग यू, एंड विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द शो एंड वी विल बी बैक विद यू नाउ एट नाइट। आई होप कि आज हम लोग आपको 9 PM ज्वाइन कर लें, थोड़ा सा टाइम चेंज कर लें, बिकॉज आप लोगों को भी नींद आई होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।